हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का जो बिहार प्राथमिक शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक के लिए समान अध्ययन का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि 5 ऑप्शन वाला न्यू अपडेटेड 5 ऑप्शन वाला सेट आया है। और सभी जो है न्यू फ्रेश सेट हैं दोस्तों, और इसमें कोई लिपापोती नहीं है दोस्तों, कोई भी लिपापोती नहीं है। और ये जो किस पे आधारित है, एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। और इन प्रश्नों पूछे जाएंगे इन विषयों से दोस्तों। और प्रश्नों की संख्या 120 है और कुल अंक 120 हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग इसे 2 घंटे की जगह हम लोग 1 घंटे से भी कम में कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये रहा इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। हम लोगों ने इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं पहले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सबसे पहले प्राथमिक गणित एवं रीजनिंग से स्टार्ट होगा, जो प्रश्न नंबर 1 से। लेकिन हम लोग जो मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे दोस्तों उसे हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उसे देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, 2 घंटा तक का पहुँच जाएगा। इसलिए हम लोग इसे कम समय में ही ख़त्म करेंगे। तो आपको दोस्तों खुद से बनाना पड़ेगा, घर पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो सभी मैथ के प्रश्न हैं आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से मैथ को सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि ये 0.2a + b और 0.ta - b का गुणनफल है, ये सभी जो आपको मैथ के प्रश्न हैं सभी आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे आराम से, क्योंकि ये मैथ जो है आपको बिना सॉल्व किए तो होगा नहीं। मैं तो सिर्फ आंसर बता दूंगा, इससे होगा नहीं। ये सभी दोस्तों रीजनिंग है, रीजनिंग को आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। पूरे 40 प्रश्नों तक आपको मैथ और रीजनिंग के 20-20 प्रश्न दिए गए हैं। ये रहा आपका 40 प्रश्नों तक रीजनिंग। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है क्या दोस्तों, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न अब स्टार्ट होंगे, जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बारी बारी से दोस्तों। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं, जो इनसे रिलेटेड है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए कब मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान। सभी 5 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5 न्यू 5 ऑप्शन वाला फ्रेश सेट आया है बिना लिपापोती का कोई भी। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कब मनाया जाता है दोस्तों दिवस, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। मतलब कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है दोस्तों। ये देखिए हमारा 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में से 5 जो प्रश्न का ऑप्शन है उसमें से कौन सही सुमिलित नहीं है दोस्तों इन 5 ऑप्शन में से। तो सबसे करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो फुलरिन फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, ये जो है सही सुमिलित नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किस चीज़ से बना हुआ मिश्र धातु है दोस्तों। तो स्टेनलेस स्टील जो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है, किसका, लोहे और क्रोमियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, लोहे और क्रोमियम। नेक्स्ट है, लौंग है। लौंग क्या है दोस्तों, लौंग है, लौंग के बारे में बता रहा है कि लौंग क्या है, तना की गांठें है, जड़ की गांठें है, बंद कलियां हैं, क्या है। तो लौंग जो है दोस्तों वो बंद कलियां है, क्या है, बंद कलियां है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, लौंग बंद कलियां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3 चारों ऑप्शन में से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सब सही क्रम क्या होगा इनमें से दोस्तों। तो सही क्रम सबसे पहले होगा आपका, इनमें से देख लेते हैं चारों जो ऑप्शन है क्या होगा इसमें से दोस्तों। सबसे पहले होगा पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद होगा यूरेनस, उसके बाद प्लूटो। तो बढ़ते क्रम में जो होगा दोस्तों वो होगा 2 3 4 1, यानी कि करेक्ट आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसका प्रयोग करके, इन 5 ऑप्शन में से बताइए दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष को जो ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, किसको, अवतल लेंस प्रयुक्त करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके विमोचन को प्रेरित करता है। तो माँ और शिशु या माँ और बच्चा जो एक दूसरे को गले लगते हैं या चूमते हैं तो किस हार्मोन को विमोचन करने को प्रेरित करता है दोस्तों। तो इन चारों 5 ऑप्शन में से सबसे करेक्ट आंसर होगा नॉरएड्रेनालाइन। क्या है, नॉरएड्रेनालाइन जो हार्मोन है
किसके विमोचन को प्रेरित करता है तो नॉर एड्रेनालिन को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ना कि इंसुलिन होगा, ना कि पोर्कोडोपिन हार्मोन्स होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नॉर एड्रेनालिन। नेक्स्ट है हमारा भौतिक पर्यावरण परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्या? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इन पांचों में से भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है इनमें से दोस्तों आपको कौन सा उदाहरण है? 4 ही ऑप्शन दिया गया है। मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदी के बर्तन को काला होना, इनमें से कौन सा भौतिक उदाहरण है? इनमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, तो इसमें मोमबत्ती का जलना जो है एक भौतिक उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम से अल्पता से संबद्ध है? क्या है? अल्पता से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंध है? 3 ऑप्शन में से कौन संबंध है दोस्तों? तो है निम्न रक्तचाप जो है पोटेशियम अल्पता से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा निम्न रक्तचाप। नेक्स्ट है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से गुजरती है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? तो इन पांचों ऑप्शन में से क्या कौन ऑप्शन होगा दोस्तों? जब एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है किसमें? जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसमें होता है? वो होता है आपको अमोनियम क्लोराइड में। किसमें? अमोनियम क्लोराइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। हमारा नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो विटामिन का नाम दिया हुआ है एवं हिंता रोग दिया हुआ है। तो रेटिनॉल जो होगा दोस्तों वो होगा नेत्र सूखकर, और क्या नीचे दिया हुआ नेत्र सूखकर लाल होना। तो रेटिनॉल का इसके साथ संबंध होगा दोस्तों। अगला है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल क्या होगा दोस्तों? वो होगा बांध्यता। क्या होगा? बांध्यता। ठीक, 2 का 4 से होगा दोस्तों। अगला है साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन। तो इसका क्या होगा दोस्तों? वो होगा घातक रक्तल्पता। और नेक्स्ट है दोस्तों पिरिडॉक्सिन। तो उसका क्या होगा दोस्तों? मानसिक व्याधि, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से इन पांचों ऑप्शन में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो क्या है? तो जो डायनेमो के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो डायनेमो जो है इन पांचों में से यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? डायनेमो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो कौन सा इन पांचों में ऑप्शन है दोस्तों प्रचुर मात्रा में? वो है थोरियम। कौन सा है? थोरियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा थोरियम। नेक्स्ट है आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला लगता है क्योंकि इन पांचों ऑप्शन में किस कारण आकाश नीला लगता है दोस्तों? तो नीला लगने का कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इस कारण आकाश नीला लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा 55वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अचार, जैम, जेली एवं चटनियाँ बनाकर रखते समय शीशी और मर्तबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि। तो इन पांचों ऑप्शन में से क्यों सुखाया जाता है दोस्तों ये सभी अचार, जैम को रखने से पहले? तो क्योंकि नमी, वायु एवं ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा होता है, इस कारण पहले उसे सुखाया जाता है धोकर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है समसामयिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ों को बचाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है दोस्तों पेड़ों को बचाने का श्रेय? तो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। किनको? सुंदरलाल बहुगुणा को पेड़ों को बचाने का श्रेय जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा नेक्स्ट है मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है तथा वह साथी मधुमक्खियों को क्या संदेश देना चाहती है? तो किस परिस्थिति में उड़ती है दोस्तों? तो परिस्थिति होती है जब मकरंद पराग कहाँ है यह बताने के लिए वह साथियों को संदेश देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों
साथियों को, मधुमक्खियों को यह संदेश देना चाहती है कि यह मकरंद या पराग कहाँ है। नेक्स्ट है डॉली की माँ ने उसे बाजार से दूध लाने के लिए भेजा। उन्होंने सिर्फ पॉस्चराइज्ड दूध ही लाने को कहा। क्यों? तो पॉस्चराइज्ड दूध लाने को कहने का क्या कारण है दोस्तों? तो इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा ये है। तो पॉस्चराइज्ड मिल्क लाने का क्या कारण है? पॉस्चराइज्ड मिल्क जो होता है, ऐसे दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्मी तथा फिर अत्यधिक ठंडा करके मार दिया जाता है, इस कारण पॉस्चराइज्ड मिल्क लाने को कहा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा कार्य पौधे का जो भोजन बनाने का करता है, वो है भाग पत्तियाँ। कौन सा भाग है? पत्तियाँ जो है भोजन बनाने का कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पत्तियाँ। हमारा नेक्स्ट है पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऑक्सीजन का यानी O2 का आदान प्रदान पौधों के भाग से होता है। तो किस भाग से होता है दोस्तों? तो होता है रंध्रों से। किससे? रंध्र से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, रंध्र। नेक्स्ट है ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तानों में पौधों की जड़ें बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है। ऐसा किस कारण होती है रेगिस्तानों में दोस्तों? तो इन पाँचों ऑप्शन में से क्या कारण होगा दोस्तों? तो मेन कारण होगा इसका कि पानी ज़मीन में काफ़ी गहराई में होने के कारण जड़ों को पत्ती तक पहुंचने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। इस कारण पौधों की जड़ें पतली और लंबी होने का यही प्रमुख कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? वो शामिल किया गया था 1976 में। कब? 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों भारत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो वो वर्ष इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? वो हुई थी 1974 में। कब? 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 1974। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है दोस्तों? तो वो है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। कौन सा है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है सबसे पुरानी उत्पादन इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो ये देखिए दोस्तों, पांचों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन पांचों ऑप्शन में से किससे संबंधित है अनुच्छेद 239। तो जो 239 है जो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है 239, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 239 का संबंध उससे है। नेक्स्ट है हमारा रेमन मैग्सेसे। क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो किन पहले भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला दोस्तों? तो वो मिला है विनोबा भावे को। किनको? विनोबा भावे को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन क्या है दोस्तों? इन पांचों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन जो होता है किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तन। किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। तो पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक इनमें से कौन सा था दोस्तों? तो वो था आपको अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी था जो पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, अल-बरूनी। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो है पतंजलि। कौन है? पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण जिले में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? इन पांचों ऑप्शन में से देव समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो थे शिवनारायण अग्निहोत्री। कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री जो थे देव समाज के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा
बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है, तो सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा है, वो है सोन परियोजना। कौन? सोन परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना। नेक्स्ट है कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट किसके? किसके सम्राट? कौन सम्राट के कौटिल्य महामंत्री थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य महामंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य महामंत्री थे। नेक्स्ट है गुप्त काल में किसके आयुर्विज्ञान विषय की रचना की? किसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की दोस्तों गुप्त काल में? तो की थी सुश्रुत ने। किसने? सुश्रुत ने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो कितना था पहले? 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1062 से 1090 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो कौन सा विरोध करने का विकल्प चुना था? तो वो था चौकीदारी का। किसका? चौकीदारी करने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विद्या पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम क्या दिया गया था दोस्तों? तो वो रूपक नाम दिया गया था। क्या? रूपक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा रूपक। हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ में संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आनंद मठ। हमारा नेक्स्ट है अभिनव भारत का गठन किया था। क्या? अभिनव भारत का गठन किया था। तो इनमें से किसने अभिनव भारत का गठन किया था दोस्तों? तो जो है वी डी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वी डी सावरकर। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इन जो पांचों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सुमेलित है दोस्तों? ये जो पांचों ऑप्शन में से तो जो सुमेलित है दोस्तों वो है रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये है सुमेलित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है रफीक जकारिया। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? तो जो गंगा नदी में दक्षिण दिशा से जो मिलती है उनमें से कौन नदी नहीं मिलती है दोस्तों? वो है महानंदा नदी। कौन? महानंदा नदी नहीं मिलती, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महानंदा नदी। हमारा नेक्स्ट है चंपारण का सत्याग्रह चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यह जो चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक किसान विद्रोह था दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन विदेशी पत्रकार था दोस्तों? इन पांचों में से वो था वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। गांधी जी ने जिसे ठहराया था वो था वेब मिलर। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों ध्रुव की दादी आंवला, अमरूद, नींबू तथा संतरा आदि का सेवन नहीं करती है जो कि विटामिन सी के उत्तम स्रोत है। अपेक्षित है कि उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या रोग हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी से हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कौन सा रोग होता है दोस्तों? वो होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्कर्वी होगा। हमारा नेक्स्ट है सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर एवं राजमा आदि से शरीर का विकास करने के लिए की प्राप्ति होती है। तो इन पांचों में से सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर एवं राजमा से जो प्राप्त होती है इन पांचों में से क्या होती है दोस्तों? वो विटामिन होती है। क्या प्राप्त होती है? विटामिन, जो शरीर का विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विटामिन। हमारा नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से तैयार होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमारा नेक्स्ट है प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावली बनी होती थी। बावली एक है जो बावली बनी होती थी दोस्तों महलों एवं किलों में, वो क्या है? एक सीढ़ीनुमा कुआं है। क्या है? सीढ़ीनुमा कुआं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है सीढ़ीनुमा कुआं। हमारा नेक्स्ट है
मिट्टी के बर्तनों को बनाकर धूप में सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है? तो सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है? तो इसका मेन कारण है दोस्तों कि उन्हें पक्का बनाने के लिए। किसके लिए? उन्हें पक्का बनाने के लिए सुखाने के बाद आग में पकाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उन्हें पक्का बनाने के लिए। हमारा नेक्स्ट है जल के शुद्धिकरण के लिए चाहिए, तो जल को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? जल को उबालना चाहिए, भी सही है। जल को फिल्टर या छानना चाहिए, यही सही है। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना एवं विरोध की रणनीति का आरोप लगाया? तो इन पांचों ऑप्शन में से किसने आरोप लगाया दोस्तों? तो है बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो इन पांचों में से कौन सदस्य नहीं था दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 का? वो है लॉर्ड वेवेल। कौन? लॉर्ड वेवेल जो सदस्य नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड वेवेल। हमारा नेक्स्ट है 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम सत्याग्रही जो था वो कौन थे? विनोबा भावे जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रथम सत्याग्रही थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत नहीं है दोस्तों, वो कौन है? वो पवन। कौन है? पवन जो है ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पवन। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चौड़ा चौड़ी कांड का वास्तविक स्थिति है? तो किस दिन चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था दोस्तों? वो है 5 फरवरी 1922। क्या है? चौड़ा चौड़ी कांड का जो वास्तविक स्थिति है 5 फरवरी 1922 को है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 5 फरवरी 1922। हमारा नेक्स्ट है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? वो होम रूल पार्टी ने किया था। किसने? होम रूल पार्टी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया के रूप में एक साप्ताहिक का शुभारंभ किया था। हमारा नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को किसके पास सौंपा जा सकता है दोस्तों? तो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विवाद को सौंपा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। हमारा नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो जो भारत का संविधान है वो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है दोस्तों? तो देता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। क्या है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का है जो राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या की गई है। तो क्या चीज़ की व्याख्या की गई दोस्तों? इन पांचों ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। तो प्रथम संशोधन विधेयक है कब? 1950, 51, 55 कब में दोस्तों? तो 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है निम्न में कौन एक संविधान क्या है? निम्न में कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है दोस्तों इनमें से? 42वां, 44वां या 46वां? तो वो जो है दोस्तों वो दोस्तों आपका है क्या है? 42वां। क्या है? 42वां संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो किस अनुसूची में उल्लेखित है दोस्तों? तो वो है 7वीं अनुसूची। किसमें? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो इन पांचों ऑप्शन में से निषिद्ध किया गया किसके द्वारा दोस्तों? तो वो जो निषिद्ध किया गया दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किया गया दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा किया गया, भारतीय संविधान द्वारा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, यानी कि तीनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो किसका संबंध जो संदर्भित संघीय बजट से है दोस्तों? तो वो है कटौती प्रस्ताव। किसका? कटौती प्रस्ताव का जो है संदर्भित संबंध संगठीय बजट से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, कटौती प्रस्ताव।
हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों, इन 5 ऑप्शन में से वो है संविधान की धारा 352 आपातकाल स्थिति की घोषणा, सही सुमेलित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है काली मुद्रा क्या है। तो काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है दोस्तों, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जा सकता, इसे ब्लैक मनी या काली मुद्रा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं। तो किस संस्था द्वारा दिए गए हैं दोस्तों, तो है विश्व बैंक। किसके द्वारा दिए गए हैं दोस्तों, इन 5 ऑप्शन में से विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है विश्व बैंक। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। तो किस राज्य में होता है दोस्तों, तो वो होता है केरल में। कहाँ, केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है केरल। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ है। तो कौन फैला हुआ है दोस्तों, वो है सामुद्रिक यानी सामुद्रिक और घास के मैदान और मरुस्थल, यानी कि ये जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सामुद्रिक, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 1 2 4 बार 2 बार इसमें टाइप हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सामुद्रिक करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जो बर्लिन होगा, हम लोग देखते हैं बर्लिन क्या होगा दोस्तों। बर्लिन जो होगा वो होगा स्प्री, और जो लाहौर होगा दोस्तों वो होगा रावी, और न्यूयॉर्क होगा जो हडसन नदी के किनारे, और रोम होगा जो टाइबर नदी के किनारे, यानी कि इनमें से जो सही सुमेलित होगा दोस्तों इन चारों में से उसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो वह है दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ है, दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम टापू में स्थित है। हमारा नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, वो है कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है यूएसए में कैलिफोर्निया में। हमारा नेक्स्ट है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे क्या है कुल्लू घाटी, वे धौलाधर एवं पीर पंजाल क्या है, धौलाधर एवं पीर पंजाल है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा कहवा का उत्पादक राज्य कौन है, वो है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इन 5 ऑप्शन में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है, वो है उज्जैन। कौन है, उज्जैन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उज्जैन। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन उत्तरदायी नहीं है दोस्तों, इन 5 ऑप्शन में क्षीणता के लिए उत्तरदायी वो जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है ओजोन परत का, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता इन 5 ऑप्शन में से कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वो शांत घाटी में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शांत घाटी। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पत्रिकाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। वामबोधिनी पत्रिका के संपादक वो थे उमेश चंद्र दत्ता। कौन थे, उमेश चंद्र दत्ता, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट में 120वां प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन है दोस्तों, वो कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है वो बेगूसराय में है दोस्तों, ये सही सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 120 प्रश्नों तक देखा, जो कि प्रश्न नंबर 41 से स्टार्ट था और 120 प्रश्नों तक देखा। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को मिलेंगे, जो कि बिहार विद्यालय जो 1 to 5 टीचर के लिए है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।